कई बातचीत भेंट करता है रमा शंकर। खेल संसार कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, खेल संसार कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे डिस्कस थ्रो के बारे में, जिसे हिंदी में कहते हैं तवा फेंक। डिस्कस थ्रो का खेल नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर खेला जाता है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये खेल एथलेटिक्स के अंतर्गत खेला जाता है। डिस्कस थ्रो खेल के बारे में बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुई है डिस्कस थ्रो खेल की खिलाड़ी कुमारी डिम्पल छिंदेकर। खेल संसार कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डिम्पल छिंदेकर, सबसे पहले तो कार्यक्रम में हम ये जानना चाहेंगे कि जो डिस्कस थ्रो जिसे तवा फेंक कहते हैं, ये खेल कैसे खेला जाता है और आप इस खेल से जुड़ी हुई हैं, तो आप अपने अनुभव साझा करें कि खेल में आप कैसे, आपको खेल पसंद आया और कैसे आप इस खेल से जुड़ी। जी, मैं तो बचपन से ही खेलती थी, स्कूल टाइमिंग से ही, 5th क्लास से ही खेलती थी। हाँ। पहले मेरा गेम दूसरा था, पहले कबड्डी वगैरह खेलती थी। फिर उसके बाद में ऐसा लगने लग गया कि ग्रुप गेम में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हाँ। या बहुत अच्छे लेवल तक के नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उसमें सबके सब संयुक्त होकर के खेलते हैं, तो उसमें ज्यादा आगे जाने के लिए थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है। तो मैंने ये सोचा कि एक इंडिविजुअल गेम खेलते हैं, जिसमें जो रहेगा जैसे रहेगा वो मेरी मेहनत ही रहेगा। हाँ। मैं आगे लेके जाएगा तो भी वो मेरे ही मेहनत से जाऊंगी, अगर मैं पीछे होंगी तो मेरी ही कमी रहेगी, जिसकी वजह से मैं पीछे रह जाऊंगी। तो मैंने ऐसे बहुत सारे गेम को ट्राई किए, लेकिन मुझे सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा मेरा स्टेमिना और खेल में ज्यादा मैं डिस्कस थ्रो तवा फेंक में ही मेरा अच्छे से हो पा रहा था, तो मैंने इसको ही अपना गेम बना लिया। बिल्कुल। तो ये जो डिस्कस थ्रो है, जिसमें हम जानते हैं कि एक तवानुमा जो डिस्क होता है, हाँ। उसे फेंकना पड़ता है, जी। तो श्रोताओं को बताएं कि ये जो डिस्क होता है, इसके वजन जो होता है कितना है, हाँ। और जो क्या महिलाओं पुरुषों के लिए अलग अलग इसके हाँ, मापदंड होते हैं, थोड़ा इसके बारे में बताएं श्रोताओं को। जी, जो डिस्क होता है वो बाहर से लकड़ी का होता है और जो ज्वाइंट होता है वो लोहे का होता है। जी। लड़कियों के लिए वो 1.5 किलो का होता है और लड़कों के लिए वो 2 किलो का होता है। जैसे ही हम नेशनल या स्टेट लेवल पे खेलते हैं तो हमको 3 राउंड दिए जाते हैं थ्रो करने के लिए, फेंकने के लिए। और लड़के और लड़कियों को दोनों को ही 3 राउंड दिए जाते हैं। एक सर्कल रहता है, 2.5 मीटर का ऐसे सर्कल रहता है, उस सर्कल के अंदर से ही हम लोगों को फेंकना होता है। और वही इंटरनेशनल लेवल पे वो हमको 6 बार मौका देते हैं फेंकने के लिए। जी। तो छत्तीसगढ़ में आप जैसे आपने शुरू किया, तो अपने अनुभव बताएं कि कौन से सन से आपने शुरू किया और पिछला जो खेल आपने खेला उसमें कितने पदक जीते। पदकों की जब बात कर रहे हैं तो आप बताएं कि नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे आपके कितने पदक हैं। जी, मैंने नेशनल लेवल पे 9 गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जीते हैं। हाँ। और इंटरनेशनल पे मैं अभी तक के 2 इंटरनेशनल गई हूँ। जो पहला एक यूएई में हुआ था जिसमें मैंने गोल्ड मेडल अर्जित किया था, और दूसरा जो अभी हुआ था वो नेपाल में हुआ था, जिसमें मैंने सिल्वर मेडल अर्जित किया। जी। तो अभी आपने बताया कि जो दुबई और नेपाल में जो हुए थे इंटरनेशनल, ये किस सन में हुए थे? ये 2019 में हुआ था, वर्ल्ड चैंपियनशिप करके। हाँ। यूएई में। जी। और 2022 अभी नवंबर में हुआ था। वो था इंडिया बॉर्डर फ्रेंडशिप टूर्नामेंट, जिसमें भारत से लगे हुए जितने भी देश है जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करते थे, उनके साथ में वापस से एक दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए ऐसे करके ये पिछले 7 सालों से होते आ रहा है। तो अभी ये 7वां साल था जो अभी ये नेपाल में इसका रखा गया था, आयोजन हुआ था। तो ये जो अभी आपने बताया कि 2022 नवंबर में आपने इंटरनेशनल बॉर्डर इंडिया फ्रेंडशिप टूर्नामेंट में शिरकत किया आपने, तो इसमें भारत से जो प्रतिनिधित्व आपका था, आपने भारत का प्रतिनिधित्व किया, तो आपके साथ कितने और खिलाड़ी गए थे और किन किन प्रदेशों से थे? मैं तो एक इंडिविजुअल गेम है करके, मैं तो मेरे गेम में तो मैं एक ही थी। हाँ। बाकी पूरे भारत से ऐसे अलग अलग गेम में ऐसे 350 के आसपास लोग थे, जिसमें एथलेटिक्स के ऑल इवेंट जितने भी 16 इवेंट है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ऐसे करके लड़की और लड़के दोनों के, और वैसे ही बहुत सारे गेम थे, वैसे सारे गेम के लोग थे 350 के आसपास। जी। तो जैसे देखा जाए कि डिस्कस थ्रो का खेल एथलेटिक्स के अंतर्गत आता है, तो अब आप ये बताएं कि छत्तीसगढ़ में इस डिस्कस थ्रो के खेल के लिए क्या ऐसे संघ या ऐसे कोई एसोसिएशन यहाँ पे कार्य कर रहे हैं जिससे प्रतिभागियों, खिलाड़ियों को बढ़ावा मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है? जी,
पर्टिकुलर डिस्कस थ्रो के लिए तो नहीं है, हाँ। लेकिन एथलेटिक्स का ही एक इवेंट है, तो एथलेटिक्स का जहाँ पे भी प्रैक्टिस करवाते हैं जी। वहां पे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारा दुर्भाग्य भी है कि हमारे यहाँ खेलों को उतना ज्यादा महत्व नहीं देते। जी। इसकी वजह से हमारे यहाँ ज्यादा ग्राउंड तो है, लेकिन उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे होने चाहिए। जी। जैसे हम बाहर प्रदेशों में देखते हैं, जैसे दिल्ली हो, हरियाणा हो या पंजाब हो, वहां पे जितना ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है उतना यहाँ पे नहीं मिल पाता। जी, जी। लेकिन फिर भी अगर खिलाड़ी अगर मेहनत करने वाला हो तो उसके लिए कैसा भी ग्राउंड हो, कुछ भी हो, अगर वो मेहनत करे तो वो तो अपना 100% देगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे हम छत्तीसगढ़ से निकलते हैं पूरे भारत में जी। राष्ट्रीय स्तर पर, जी। तो डिस्कस थ्रो के खेल से जुड़ा कोई ऐसा खिलाड़ी जिसे आप अपना आइडियल मानती हो? जी, अभी एक कुलदीप सिंह करके है जी। जो कि पंजाब की है। वो उनको देख के मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे भी अब ओलंपिक पे या उसके आगे, उनसे आगे जाना चाहिए करके। जी जी जी। अब बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जी। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो डिस्कस थ्रो का खेल है, जी। इसकी क्या संभावना देखती हैं भारत के दृष्टिकोण से, कि भारत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने के लिए अभी क्या हमारे यहाँ के प्लेयर तैयार हैं? जी हाँ, इसके पहले भी जब ओलंपिक हुआ था, तो जैसे मैंने कुलदीप सिंह का नाम बताया, वो इसके पहले भी ओलंपिक में गई हुई थी। अभी ओलंपिक होने वाला है 2027 या 2028 में, तो मे बी शायद उस टाइम पे भी और लोग भी आ जाएंगे। पूरे देश भर में ऐसे 3 लोग हैं डिस्कस थ्रो के। एक कुलदीप सिंह ही है, एक रुचिका करके हैं जो महाराष्ट्र से है, और एक मैं हूँ। तो मेरा थ्रोविंग है 48.66। तो ऐसे करके थोड़ा सा, और अगर हम 2-3 साल है हमारे पास में और थोड़ा सा टाइम करते हैं या कुछ, तो हम लोग वहां तक के क्वालिफाई हो जाएंगे अच्छे से, और मे बी शायद हम पदक लेके भी आए, क्योंकि इंटरनेशनल रिकॉर्ड है 63.42। जी। तो वैसे में तो हो जाएगा, ऐसा है। जी जी जी, बिल्कुल सही। और संभावनाओं पे ही खेल चलते हैं, तो ऐसी संभावना है कि आगे भारत की तरफ से भी आप मेडल ला सकती हैं। जी, जी, तो जी। ये जैसे कि ओलंपिक की बात की अभी आपने, जी। तो ओलंपिक में ये खेल कब शामिल किया गया, ऐसा कुछ है आपको आइडिया कि जब से ओलंपिक चालू हुआ है, हाँ एथलेटिक्स उसमें हाँ। स्टार्टिंग से रहे जी, हैं। उसमें तो ये एथलेटिक्स का ही एक इवेंट है। इवेंट है। एथलेटिक्स में टोटल 16 इवेंट आते जी। हैं, जिसमें से 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 6 मीटर, ऐसे सारे रनिंग, डिस्कस थ्रो, शॉर्ट पुट, जेवलिंग थ्रो मतलब गोला फेंक, तवा फेंक, भाला फेंक, लंबी कूद, ऊंची कूद, वाटर जंप, ऐसे सारे 16 इवेंट है, जिसमें से ये भी एक उसी इवेंट का हिस्सा है। एथलेटिक्स के ही भाग जी, में। जब से ओलंपिक चालू हुआ है तब से उसका हिस्सा है। जी जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात अभी आपने बताई। तो अभी हम बात कर रहे हैं डिस्कस थ्रो के बारे में, जी। तो अब चलते हैं हम थोड़ा खेलों के नियम की तरफ। जी। तो जैसे कि एक महिला खिलाड़ी है, हाँ। चूंकि जो आपने बताया शुरू में कि महिला खिलाड़ी और पुरुष खिलाड़ियों के लिए थोड़ा नियम अलग होते अलग हैं। होते हैं। तो मान लीजिए कि एक खेल चल रहा है, तो उसमें आपको जीतने के लिए अधिकतम कितने पॉइंट चाहिए या कितने राउंड होते हैं, थोड़ा इस बारे में श्रोताओं को बताएं। और खेल ड्रॉ हो जाता है तो उसके लिए क्या नियम होते हैं? देखिए, इसमें हमको नेशनल लेवल पे 3 थ्रो मिलता है, 3 बार फेंकने का मौका दिया जाता है, और एक डायमीटर होता है, उस डायमीटर के अंदर ही आपको थ्रो करना है, जी। जो कि आप कितना भी दूर फेंके उसका कोई एक सीमा नहीं होता है कि कितना अंत तक होगा वो हाँ। करके। तो आप जैसे जैसे थ्रो करेंगे आपको वैसे वैसे मौका मिलते जाएगा। हाँ। और इनकेस अगर ऐसा तो आज तक के कभी हुआ नहीं है, लेकिन अगर ऐसा मौका आएगा कि ड्रॉ हो जाए, तो जिन जिन के बीच में ये ड्रॉ हो रहे हैं उनको और मौका दिया जाएगा, एक एक मौका। जी जी, अगर यदि ड्रॉ हो जाए तो। ड्रॉ हो जाता है जी तो। जी जी। श्रोताओं, खेल संसार कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे हैं डिस्कस थ्रो खेल से जुड़ी हुई डिम्पल छिंदेकर, जो कि डिस्कस थ्रो की खिलाड़ी हैं। तो डिम्पल छिंदेकर जी, अब हम ये जानना चाहेंगे कि आगामी जो कोई ऐसी टूर्नामेंट जिसमें आप भाग लेने जा रही हो, हाँ। तो उसकी आपकी तैयारी कैसी है और कब वो खेल होने वाले हैं? जी, इसी महीने होने वाले हैं। 27 तारीख से 29 तारीख तक के दिल्ली में होने वाले हैं नेशनल। हाँ। और उसके बाद में हाँ। और अगस्त 19 तारीख से 27 तारीख तक के बुडापेस्ट हंगरी में होने वाले हैं जी। इंटरनेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप। जी जी, यानी इस मार्च 2023 के महीने में 27 से 29 मार्च को दिल्ली में होने वाले जी, हैं। जी, जी। और 19 से 27 27 अगस्त को बुडापेस्ट में। जी। डिम्पल छिंदेकर, ये बताए कि इन खेलों में जो प्रवेश की प्रक्रिया होती है, हाँ, हाँ। वो किस तरह चयन किया जाता है आप लोगों का, कि आप लोगों यहाँ पे आप लोगों को इस प्रतियोगिता में भाग लेना है? क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला जा रहा है, तो इसमें सारे भारत के लोग शामिल होते हैं, मतलब भारत के खिलाड़ी होते हैं, तो उसमें आप लोगों को चयन, शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया क्या होती है?
देखिए, पहले तो सबसे पहले आपके डिस्ट्रिक्ट में टूर्नामेंट होगा, उसके बाद से वहां से जितने लोग सिलेक्शन हुआ रहेगा, फिर आपका स्टेट में टूर्नामेंट होता है। सारे जिले से आते हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट में, सारे जिले में होगा वो, सारे जिले के फर्स्ट सेकंड लोगों को, कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे लोगों को स्टेट में लेके आते हैं। फिर वहां पे कंपटीशन होगा, वहां से जीतने वाले फर्स्ट सेकंड लोगों का 15 दिन का कैंप लगता है। उस कैंप में आपका अगर प्रदर्शन अच्छा है और अच्छे से और आगे हो रहा है, उसमें इम्प्रूवमेंट आ रहा है, तब फिर आपको नेशनल भेजा जाता है, उसमें से सिलेक्शन करके। जी जी, तो ऐसे नेशनल जाते हैं फिर। जी जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात अभी आपने बताई। तो आप बताएं अपने बारे में कि एक डिस्कस थ्रो की खिलाड़ी होते हुए भी आप क्या देखती हैं भविष्य के लिए? आप डिस्कस थ्रो में कहाँ तक जाना चाहती हैं? मेरा सपना है कि मैं ओलंपिक खेलूं, ओलंपिक में अपने देश का नाम रोशन करूं, क्योंकि एक अनुभव है, उसको छोटा सा शेयर करना चाहूंगी आपके साथ में। जब मैं यूएई गई थी खेलने के लिए, तो उस टाइम पे भी हम लोग 250-300 के आसपास भारत से लोग गए हुए थे। वहां पे पहला दिन ऐसा था कि इंडिया सारे मैचेस हार रहा था। उस टाइम पे एथलेटिक्स स्टार्ट नहीं हुआ था, हॉकी स्टार्ट हुआ था, वॉलीबॉल स्टार्ट हुआ था, ये सारे गेम स्टार्ट हो गए थे। और पहला राउंड था, उस टाइम पे इंडिया सारे मैचेस हार रहे थे। तो जब हम अपने डाइनिंग रूम में जाते थे ना, तो वहां पे सारे देशों के लोग रहते थे और जिनसे जिनसे मैच हुए रहता था वो लोग भी आते थे। हम लोगों को देख के चिढ़ाते थे, हमारे लोग खाना नहीं खा पाते थे। अच्छा। वहां पे लड़ाई होने लग जाती थी कि आपकी वजह से हुआ ये वो। फिर कोचेस आते थे, संभालते थे, समझाते थे। फिर 2-3 दिन बाद से हमारा एथलेटिक्स स्टार्ट हुआ। वो मेरा पहला गेम था इंटरनेशनल में, तो थोड़ा सा डर भी था मुझे और एक प्रेशर भी हो गया था, क्योंकि इंडिया सारे मैचेस हार रही थी। तो जैसे जैसे मेरा चालू हुआ, तो उस टाइम पे तो ऐसा था कि इतना ज्यादा डर और प्रेशर हो गया था कि मेरा फर्स्ट थ्रो था वो फाउल हो गया था। उसके बाद में रूस, पाकिस्तान, यूएई, ऐसे बहुत सारे देश थे। फिर जब सेकंड और थर्ड हुआ, तो मैं पाकिस्तान से पीछे थी। तो फिर सर जो मेरे आए वो बोले कि बेटा अब इज्जत तेरे हाथ में है। तब मैंने फिर भगवान का नाम लिया और अपने मेहनत को और सारे चीजों को थोड़ा सा आग बंद करके देखा कि मेरे पीछे कितने लोगों ने मेहनत की है यहाँ तक मेरे को पहुंचाने में। फिर उसके बाद में मैंने थ्रो किया, तो मैं सेकंड नंबर पे रही। फिर सेकंड लास्ट वाला जो था, उसमें मैंने फर्स्ट हो किया। तब जब मैंने पीछे मुड़ के देखा, तो शायद वो टाइम ऐसा था कि मेरे से ज्यादा जो मेरे कोच थे और वहां पे लोग थे, वो ज्यादा रो रहे थे, क्योंकि इंडिया का वो पहला गोल्ड मेडल था। उस टाइम पे ये चीज लगी कि नहीं, हमारी मेहनत से भी ज्यादा हमारे पीछे लोग है मेहनत करने वाले। और मेरे लिए अभी भी वो पल मुझे याद है कि जब मैंने जीता था, तब मेरे लिए वो पदक जब मुझे मिला था, गोल्ड मेडल, वो मेरे लिए उतना ज्यादा अचीवमेंट नहीं लग रहा था जितना कि जब वहां पे जन गण मन चल रहा था और भारत देश का तिरंगा ऊपर था, बाकी देश के झंडे थोड़े नीचे हुए थे और सारे देश के लोग मेरे तिरंगे के सामने या मेरे जन गण मन के सामने सर झुका के खड़े हुए थे। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट का पल था वो चीज। जी, जाहिर सी बात है, जब अपने देश के लिए हम कुछ कर पाते हैं, उसका सम्मान हमें सामूहिक रूप से देखने को मिलता है, तो उसकी अनुभूति अलग होती है। बहुत अच्छी बात अभी आपने बताई। तो डिम्पल छिंदेकर जी, अब हम कार्यक्रम में चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे कि जो डिस्कस थ्रो है, तो यदि कोई इसमें भाग लेना चाहे, खेलना चाहे, तो उसे क्या नियम होने चाहिए उसके जीवन में? और जो एक डिस्कस थ्रो का खेल होता है, उसके लिए अगर कोई तैयार होना चाहे, खेलना चाहे, तो प्रशिक्षण के लिए क्या मापदंड होते हैं इसके, और कहाँ इसके प्रशिक्षण के लिए हमारे आसपास जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के जहाँ पर सुविधाएं हैं, और क्या सुविधाएं हमारे यहाँ नहीं है इसके लिए, थोड़ा सा श्रोताओं को बताएं। जी, देखिए, चाहे वो डिस्कस थ्रो हो, चाहे वो कोई सा भी गेम हो, आपके जीवन में एक खिलाड़ी होने की वजह से अनुशासन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक समय की पाबंदी होती है आपके लिए कि आपको 4 बजे उठना है या 5 बजे उठना है। आपको डेली प्रैक्टिस करना है, जैसे कि मैं ही डेली का 8 घंटे प्रैक्टिस करती हूँ। आपको डेली प्रैक्टिस करना है। खाने पीने में फास्ट फूड जैसी चीजें हैं या बाहर की जो चीजें हैं वो चीजें नहीं खानी है, प्रॉपर हेल्दी चीजें ही खानी है। ज्यादा सोशल मीडिया जैसे आजकल बहुत ज्यादा मोबाइल और ये सारी चीजों का यूज करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप खिलाड़ी और ऐसे चीजों में आगे बढ़ते जाएंगे, आपके पास में समय की पाबंदी होते जाती है जी। तो वो सारी चीजें भी हो जाती है। और अगर प्रैक्टिस करना है तो आप छत्तीसगढ़ में हर जगह ग्राउंड अवेलेबल है, जहां पे नॉर्मल प्रैक्टिस करते हैं वहां पे आप प्रैक्टिस अपना चालू कर सकते हैं। अब जैसे जैसे आपका प्रैक्टिस इम्प्रूवमेंट होगा, वैसे ही रायपुर में,
आपका भिलाई में, बिलासपुर में, यहाँ पे सिंथेटिक स्टेडियम है। जी तो वहां पे सिंथेटिक स्टेडियम में भी आप आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी और प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा आर्थिक स्थिति का भी दिक्कत आ जाता है, क्योंकि प्रॉपर जो डाइट है हमारे यहाँ से, दुर्भाग्य है थोड़ा सा जी। कि हमारे यहाँ से स्टेट में 1 स्टेट 1 गेम के अंतर्गत आर्चरी को लिया गया है, जो कि हमारे यहाँ उतना ज्यादा आर्चरी का ग्राउंड और उतने ज्यादा लोग हैं नहीं। एथलेटिक्स के बहुत सारे लोग हैं और बाकी गेम के भी बहुत सारे लोग हैं। जी। तो इसकी वजह से थोड़ा सा एथलेटिक्स कहीं ना कहीं पीछे हो जाता है, क्योंकि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, और आर्थिक रूप में भी थोड़ा सा जेब में ज्यादा असर पड़ जाता है। तो एक मिडिल क्लास फैमिली का अगर सपना है, अगर कोई बच्चा अगर सपना देखना चाहता है, तो जी जान से अगर उसके पीछे में मेहनत करेगा तो कहीं ना कहीं वो आगे जाके सफल जरूर होगा। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात अभी आपने बताई। श्रोताओं, खेल संसार कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे थे डिस्कस थ्रो खेल के संबंध में। डिस्कस थ्रो खेल की खिलाड़ी डिम्पल छिंदेकर से। डिम्पल छिंदेकर, खेल संसार कार्यक्रम में आपने हमारे श्रोताओं को अपने अनुभव साझा किए और अपने खेल के बारे में जो जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। खेल संसार कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।